नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम ना होने, रिजेक्शन लिस्ट नहीं आने से बहुत सारे छात्र परेशान हैं। हालांकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूं कि जेएसएससी सीजीएल का रिजेक्शन लिस्ट कब तक जारी होगा और क्या एग्ज़ाम डेट में किसी तरह का कोई बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आप सबको पहले ही बता देता हूं, जो भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको दिया जाता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है, तभी मैं आप सबको देता हूं। ऐसे नहीं कि मैं चल आया, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और फिर इसको अपलोड करके पब्लिक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर अधिकारियों का बोला हुआ बात भी सही नहीं होता तो उसमें हम शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, इवन स्पेशली मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आगे से जानकारी हम लोगों को मिलता है, जो अधिकारियों के द्वारा जो ऑफिशियली जानकारी हमें मिलता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। और आज भी जो जानकारी आप सबके बीच शेयर करने जा रहा हूं वो ऑफिशियली मिला हुआ है, इस वजह से शेयर करने जा रहा हूं, ना कि जैसे तैसे अपने मन से मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। सही होना या नहीं होना, सही होगा कि गलत होगा, ये तो समय आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो हमारी बातें हुई, जो मुझे जानकारी मिला, जो मुझे कहा गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक बार आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि गलत कमेंट करने से पहले ना सोच लें, समझ रहे ना, क्योंकि आप किसी सामने वाले को गलत नहीं बोल रहे हैं, सामने वाले अपना 100% देने का कोशिश कर रहा है और वो बहुत प्रयास कर रहा है। इवन स्पेशली मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके फेयरली एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, ठीक है। फिर भी आप लोगों को लगता होगा दिस दैट, बहुत सारे तरह की बातें आप लोग कहेंगे, लेकिन खैर उस पे से मतलब मुझे नहीं है, ठीक है। देखिए, वो आपके संस्कारों को दर्शाता है। पहला जो आपके मन में सवाल उठ रहा था दोस्तों, देखिए कई दिनों से मैं देख रहा था कि सर अभी तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है। तो रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के जब मैंने बात की है ना, तो ऑफिशियली जो जानकारी मिल पाया है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि आज से लेकर के, क्योंकि आज ही हमारी बात हुई है, तो आज से लेकर 22 नवंबर के बीच 22 नवंबर के बीच कभी भी रिजेक्शन लिस्ट जारी हो सकता है। हालांकि स्पेशली अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछा जाए दोस्तों, तो हम खुद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कर देगा या फिर नहीं करेगा सो, लेकिन जो कहा गया है मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं कि आज से लेकर के 22 नवंबर के बीच में रिजेक्शन लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जा सकता है, ठीक है। आज कितना है, 16 से लेकर 22 नवंबर के बीच में कभी भी, उनका कहना है कि आज भी आ सकता है, 22 नवंबर को भी आ सकता है या फिर उसके बीच में भी आ सकता है। चले उस बात को मैंने मान लिया। तो रिजेक्शन लिस्ट अभी आने में समय है। दूसरा, जब हमने पूछा कि क्या एग्जाम डेट में किसी तरह का कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, तो उनका कहना है कि अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस की संभावना नहीं है। एग्जाम डेट में किसी तरह का कोई बदलाव की बात नहीं है ना। एग्जाम ऑन टाइम होगा, 16 और 17 दिसंबर को ही होगा। जो 16-17 का दिसंबर आप लोग को एग्जाम का डेट दिया गया है, ठीक है, वही डेट में एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं 16 और 17 में कितना दिन बचा हुआ है। मुश्किल से अगर देखेंगे 22 तारीख तक अगर रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है ना, तो भी अगर देखा जाए तो दोस्तों 24 से 25 दिन का समय बचता है, ठीक है। 24 से 25 दिन का समय बचता है। क्या इतने दिन में जेएसएससी एडमिट कार्ड को तैयार कर लेगी? और एक चीज और, जब मैंने पूछा कि रिजेक्टेड फॉर्म कितने हैं, है ना, तो बस उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब उस कारण तो नहीं पता चल पाया कि किस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे फॉर्म का मतलब है, आप मान के चलिए कि कई हजार की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो जेन्युइन कैंडिडेट भी, इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। आप एक अप्रोक्स मान के चलिए 7 लाख से तो ज्यादा ही होगा, 6.5-7 लाख से ज्यादा ही होगा जो जेन्युइन फॉर्म होगा। अब इतने का एडमिट कार्ड तैयार करना और ऑन टाइम एग्जाम लेना, खैर ये अगर जेएसएससी चाहे तो कर सकती है, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस अगर वो चाहे तो। और मुझे लगता है कि अगर ऑफिशियली वहां से अभी तक किसी तरह को कोई डेट चेंजेस में अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि डेट बदलने वाला है। हालांकि उन्होंने एक चीज और कहा कि अगर किसी तरह की डेट चेंजेस में अगर किसी तरह की कोई मतलब ये आती है
है ना, बात आती है तो आपको नोटिस के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस डेट में जो नया डेट है, खैर वो तो होना ही है, समझ रहे हो, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एग्जाम डेट में बदलाव होगा या नहीं, इसमें अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है कि इसमें कोई बदलाव होने जा रहा है। सो जो डेट है वही डेट फिक्स है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जितना जल्द रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा उतना ही ज्यादा संभावना बनती है उस डेट में एग्जामिनेशन होने की। ठीक है, तो ये दो बातें, नंबर ऑफ रिजेक्शन लिस्ट जो रिजेक्शन जो हो गए, ठीक है, रिजेक्शन फॉर्म जो होंगे वो मुझे लगता है कि 50,000 से ज्यादा ही होनी चाहिए। हालांकि एक कंफर्म आंकड़ा नहीं बताया गया, बस ये बता दिया गया कि हजारों की संख्या में फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं और उसका लिस्ट लगभग तैयार है बन करके। अब वो जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द, इन बिटवीन 16 मतलब आज से लेकर के 22 नवंबर के बीच में इसे जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या 22 नवंबर से पहले या फिर 22 नवंबर का एक डेडलाइन आप मान लीजिए, 22 नवंबर तक अगर रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाता है तो जेएसएससी के पास मुश्किल से 22 से 24 दिन का समय बचता है। अब क्या 22 से 24 दिन के अंदर जेएसएससी इन 7 लाख कैंडिडेट का एडमिट कार्ड तैयार कर पाएगी? अगर आप हमसे पूछें तो जेएसएससी चाहेगी तो कर लेगी, और अगर जेएसएससी के अब तक की रवैया को देखते हुए पूछा जाए तो दोस्तों ये अगर 24-22 दिन के अगर 22 महीना भी दे दिया जाए ना इस रवैया से, है ना, तो भी ये नहीं तैयार कर पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंटेंशन है। अगर इनका इंटेंशन होगा एग्जाम लेने का, एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो ये बहुत समय है इनके पास, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, 22 से 24 दिन, इसके बीच में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा छुट्टी वगैरह है जिससे वर्किंग डे जो है वो इंटरप्ट होगा। सो इसलिए ये किया जा सकता है, बस कहा जाता है कि इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो अगर इंटेंशन इनका क्लियर है उस डेट पे एग्जाम लेने का तो ऑब्वियसली किया जा सकता है। लेकिन आप सबको क्या लगता है, क्या इतने दिनों के अंदर एडमिट कार्ड तैयार करके, एडमिट कार्ड रिलीज करके और एग्जामिनेशन ले सकती है जेएसएससी? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी रिजेक्शन लिस्ट जो डेट बताया गया है अब उस पर आप लोग भी इंतजार कीजिए, और मैं भी देखता हूं कि भाई इतने बड़े बड़े अधिकारियों की बात जो बताई जाती है हम सबको, उनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है। हालांकि कई बार हम लोगों ने देखा है, ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग जो है यूं ही यूजुअली बात कर लिया करते हैं या फिर बता दिया करते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम लोग जानकारी लेते हैं उसके बाद ही बताते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि चीज़ें सही हुई है और कई बार चीज़ें गलत हुई है, और जहाँ पे गलत हुई है वहाँ पे आप लोग हावी हो जाते हैं, तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की कमेंटबाजी, है ना, तो ये करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्यों ना करें, अभी एक सोशल मीडिया में देखा जाए तो रोस्टिंग एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, आप लोगों को लगता है भाई हम टीचर को रोस्ट कर रहे हैं, नहीं, गलत बात है। ये संस्कार के, आपके संस्कारों को दर्शाता है, और आप अपने कर्तव्यों पे अडिग रहिए। शिक्षक भी अपने कर्तव्य को पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ निभा रहे हैं, आप अपने कर्तव्य को कीजिए। और जो भी इसको लेकर के किसी तरह का कोई शंका है या फिर जो भी आप बातें बताना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि अगर ये 22 तारीख से पहले रिजेक्शन लिस्ट नहीं आता है तो आगे इस पे कुछ प्लान किया जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा होगा दोस्तों तो जेएसएससी ऑफिस चला जाएगा। मैं इंडिविजुअली भी तैयार हूँ जेएसएससी ऑफिस में जा करके चीज़ों पे बात करने के लिए, और क्या कुछ आके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों सीजीएल को ही बार बार बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इन सारे तमाम चीज़ों पे जा करके बात की जाएगी। हालांकि जेएसएससी में कई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।